आप गलत नहीं कर रहे हो, आपको गलत सिखाया गया है। ये 9 फाइनेंशियल ट्रैप्स ऐसे हैं जो नॉर्मल लगते हैं, बट यही आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर भी रखते हैं। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रैप्स तो देखेंगे ही, और साथ ही साथ इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इनसे कैसे बच सकते हो ये भी हम देखेंगे। ये सारे ट्रैप से आपको बचने के लिए कोई नहीं बताएगा। इनफैक्ट बैंक्स, कंपनीज और कई सारे लोग, जैसे कि कोई एजेंट्स और आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपने फ़ायदे के लिए इसमें आपको ढकेला है। और इसमें हम मिडिल क्लास लोग बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं, क्योंकि हमें तो रिच दिखना है, शोबाजी पसंद है, भले ही एक्चुअल में महीना चलाने में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हों। आगे दिखाए गए ट्रैप्स में से अगर आप 4 से 5 को भी अवॉइड करते हो, तो आई प्रॉमिस आप खुद को एवरेज लोगों से ज़्यादा बेहतर पाओगे। ट्रैप नंबर 1, द EMI इल्यूशन। सिर्फ 3000 पर मंथ अफोर्ड कर सकते हो ना? EMI पर सामान खरीदने से लगता है कि हम इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। 1 लाख का फ़ोन लिया 24 मंथ्स की EMI पर, और इंटरेस्ट रेट है 16%। आपकी EMI आएगी करीब करीब 4800, और टोटल आप पे करोगे 1,16,000। आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान है, 4800 की EMI तो मैं आसानी से पे कर सकता हूँ, और आप पे कर भी दोगे। बट नेक्स्ट 2 साल के लिए आप इसमें फंसे रहोगे। फिर 2 साल बाद इस फ़ोन से भी आप उब जाओगे, एंड द साइकिल कंटिन्यूस। द डैमेज, इस तरह की छोटी छोटी EMI से आपकी सैलरी आने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। और दूसरा बड़ा नुकसान इस EMI का ये है कि इस वजह से आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। द एस्केप, अगर आप कैश में नहीं खरीद सकते तो अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल। ट्रैप नंबर 2, क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट। क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट ड्यू, सिर्फ 500 पे करो और बाकी बाद में। मिनिमम पेमेंट अराउंड 5% होता है पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। तो मिनिमम पेमेंट्स ड्यू से आपका मंथली ड्यू तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो भी बाकी बचा अमाउंट है उस पर आपको 30 to 40% तक इंटरेस्ट लग सकता है। और तो और, आउटस्टैंडिंग ड्यू रखकर आपने कोई भी और परचेस की तो वो भी आपके टोटल आउटस्टैंडिंग में ऐड होता है, और इस पर भी उतना ही हाई इंटरेस्ट लगता है। द डैमेज, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट 36 to 42% पर ईयर। एक 50,000 आउटस्टैंडिंग एट 36%, यू ओव 68,000 इन 1 ईयर डूइंग नथिंग। द एस्केप, क्रेडिट कार्ड यूज़ करो बट फुल पेमेंट करो हर महीने। मिनिमम ड्यू एक ट्रैप है। ट्रैप नंबर 3, एंडाउमेंट एंड मनी बैक पॉलिसीज़। पहले तो ये पॉलिसीज़ आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे कि इसमें तो इंश्योरेंस भी मिल रहा है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। क्लासिक केस है कि आपके कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त का दोस्त ने आपको सजेस्ट किया और ऐसी कोई पॉलिसी आपने ले भी ली। क्यों? क्योंकि उनका तो कमीशन बन गया और आपको भी ये सेफ एंड साउंड लगेगा। द डैमेज, रिटर्न्स इसमें आपको 5 से 6% मिलेगा ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स। यही सेम पैसे अगर आप कोई प्योर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके 10 से 12 से 14% इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। द एस्केप, इंश्योरेंस अलग लो जैसे कि टर्म प्लान, इन्वेस्टमेंट अलग करो जैसे कि म्यूचुअल फंड, दोनों को मिक्स मत करो। फाइनेंशियल ट्रैप नंबर 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ये है कि आपकी सैलरी बढ़ी तो आपने एक बड़ा मकान ले लिया, एक्सपेंसिव फ़ोन भी ले लिया, और स्विगी जोमेटो भी अब हफ्ते में 3 से 4 बार चल रहा है। द डैमेज, नेट सेविंग्स स्टेज द सेम डिस्पाइट हायर इनकम। लोग ज़्यादा कमाते तो हैं लेकिन फिर भी पे चेक टू पे चेक ही जीते हैं। द एस्केप, हर रेस का 50% ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करो पहले दिन से, बाकी 50% एंजॉय करो गिल्ट फ्री। ट्रैप नंबर 5, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना या तो कोई क्विक रिच स्कीम्स में इन्वेस्ट करना। सेबी ने एक डेटा शेयर किया, 93% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो एफ में पैसा लगाते हैं वो पैसा हमेशा गंवाते हैं। और वो पैसा कितना गंवाते हैं? ऑन एन एवरेज 2 लाख पर ईयर। और भी कुछ रिवील किया सेबी ने, 90% ऑफ न्यू ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ दैट कैपिटल विद इन 90 days।
ये बात तो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ पर ही यूट्यूब पर ऐसे हज़ारों क्रिएटर्स हैं जो रोज़ रोज़ की हवाबाजी करेंगे कि आज उसने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। उसके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उसकी कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिए और उन लोगों ने 50,000 रुपये कमाया सिर्फ 2 घंटे में। ये सब सारा का सारा झूठ है। सो कोई कितना भी बोले, एफ के चक्कर में ना पड़े। एफ यहाँ पे तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कोई भी ऐसी बात जिसमें आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा हो कि आप जल्द से जल्द पैसे बना लोगे, जल्द से जल्द पैसे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे, जस्ट डोंट बिलीव। द डैमेज आप अपनी सेविंग्स इसमें लगाओगे, शायद 1-2 दिन, 1 हफ्ते इससे पैसे कमा भी लो, फिर एक ही बार में पूरा लॉस। फिर ये लॉस रिकवर करने के लिए आप फिर कहीं से पैसे अरेंज करोगे या तो फिर कोई लोन लोगे, एंड फिर वो भी सारा का सारा लॉस। द एस्केप, वेल्थ जनरेशन के लिए टाइम लगता है, सो ये गेट रिच क्विक स्कीम्स के चक्करों में ना पड़े। ट्रैप नंबर 6, रियल एस्टेट इज़ ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट। ज़मीन का दाम कभी नहीं गिरता, ये तो आपने कई बार सुना होगा। आपके घर वाले और सोसाइटी का भी प्रेशर होगा कि जल्द से जल्द एक घर ले ले भाई। द डैमेज, एक 60 लाख का होम लोन जो 9% इंटरेस्ट पे मिलेगा और 20 साल के लिए होगा, विल कॉस्ट यू अराउंड 1.29 करोड़। और चलो अगर आगे कुछ ऐसा हो जहाँ पे आप ये ईएमआईज नहीं पे कर पा रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी का आप कुछ नहीं कर सकते और तब आप इसे बेचने का सोचोगे तो यूजुअली काफ़ी टाइम भी लगेगा और आपको इससे नुकसान भी होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में कई सारे हिडन कॉस्ट भी होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस वाले ट्रैप में तो मैं खुद भी फंसा हूँ, तो आई नो द फीलिंग। किसी तरीके से आई सोल्ड द फ्लैट वेर आई वॉज नॉट इवन गेटिंग प्रॉपर रेंट। द एस्केप, इस वाले ट्रैप से एस्केप होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि घर लेना एक इमोशन भी है। तो ट्राई एंड अवॉइड बाइंग हाउस, एंड अगर घर लेना भी है तो ट्राई एंड बाय इट एज लेट एज पॉसिबल, जब आप श्योर हो कि आप अब लाइफ टाइम यहीं रहोगे, वरना रेंट पर रहो और वही पैसे जो ईएमआई भरने वाले हो उसे आप इन्वेस्ट करो। ट्रैप नंबर 7, इग्नोरिंग सेफ्टी, इंश्योरेंस प्लस इमरजेंसी फंड। मैं तो यंग हूँ, मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, और कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही ना, उससे काम चल जाएगा। एक स्टैंड अलोन इंश्योरेंस पॉलिसी होनी ही चाहिए अगर आप अपने आप को सीरियसली सेफ रखना चाहते हो। नहीं तो आप कंपनी चेंज करोगे और कोई नया इंश्योरेंस मिल जाएगा, या तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि नए कंपनी में जिसमें आप जा रहे हो वहाँ कोई इंश्योरेंस ही ना हो। इस टाइम पर अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं तो आपका सारा बजट तो बिगाड़ ही देगा, साथ ही साथ शायद आपको कोई लोन भी लेना पड़े। लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए अगर आपकी इनकम पर कोई भी डिपेंडेंट हो। और इमरजेंसी फंड से तो लाइफ में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होती है। द डैमेज, 1 हॉस्पिटलाइजेशन, 2 to 5 lakh गॉन। कंपनी इंश्योरेंस स्टॉप्स द डे जॉब स्टॉप्स। मेडिकल इन्फ्लेशन इन इंडिया 14% पर ईयर। द एस्केप, सिंपल, get yourself and your dependent covered. Trap number 8, sale mentality plus buying status symbol early. 50% ऑफ है तो लेना ही है, नया आईफोन लॉन्च हुआ है तो ये भी बनता है। कई बार ये सारी चीज़ें अननेसेसरी होती हैं। द डैमेज, अमीर दिखना है लेकिन अंदर से आपको ही पता है कि इस आईफोन की तो 15 ईएमआई और बाकी है, और ये सब जो आपने ख़रीदा कुछ दिन के लिए आपको हैप्पी फीलिंग देगी, फिर आपका मन इससे भी ऊब जाएगा। द एस्केप, आपको आपका माइंडसेट चेंज करना ही होगा, इट नीड्स अ शिफ्ट। और लास्ट है फाइनेंशियल ट्रैप नंबर 9, डेली स्मॉल एक्सपेंसेस लीक। यूपीआई ने लाइफ इजी तो बना दी है, लेकिन हम सबकी एक्सपेंसेस भी बढ़ा दी है। ये 20 रुपये यहाँ खर्च किए, ये 30 रुपये का ये कुछ ले लिया, नेटफ्लिक्स भी ऑटो पे चल रहा है, प्राइम भी और यूट्यूब प्रीमियम भी और कई सारे ऐप्स, फिर स्विगी ज़ोमैटो भी चल रहा है। ये छोटे छोटे डेली और मंथली एक्सपेंसेस आपको पता भी नहीं चलेगा, और बढ़ बढ़ के ये 10 से 15 हज़ार से 20 हज़ार बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। द डैमेज, डेली 200 से 300 रुपये, मंथली 8 से 10 हज़ार, साल के 1 लाख से भी ज़्यादा। यही अगर 1 लाख आप इन्वेस्ट करोगे तो ये कुछ सालों में 5 लाख भी बन सकते हैं। द एस्केप, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? कंट्रोल करो, एलिमिनेट करो। आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि डेली मंथली एक्सपेंसेस के लिए इतना ही स्पेंड करना है।
तो जैसे ही आपकी सैलरी आए तो स्पेंडिंग के लिए एक सेपरेट अकाउंट रखिए और उस अकाउंट में मंथली एक्सपेंसेस का अमाउंट डाल दीजिए और वहीं से स्पेंड कीजिए। और अगर बहुत लगे तो कीप अ रूल कि दूसरे अकाउंट से जिसमें आपकी सैलरी आती हो उसमें से सिर्फ आप एक ही बार पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ये ट्राई कीजिए एंड थैंक मी आफ्टर सम। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। ईएमआई इल्यूजन, कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन अवॉइड। क्रेडिट कार्ड मिनिमम ड्यू पेमेंट, नो, full credit card payment only. Endowment and money back for policies, no. Insurance alag or investment alag. Lifestyle inflation, 50% of every raise goes towards SIP. Futures and options या कोई quick rich schemes. Wealth generation needs time and avoid quick rich schemes at all cost. Sixth, real estate is always a good investment as far as avoid to buy home, stay on rent, plus invest surplus in index fund. Seventh, ignoring safety, insurance plus emergency fund. Cover yourself and your dependents. Number 8, sale mentality plus buying status symbols early. Change your mindset, you don't need the new iPhone. Trap number 9, daily small expenses leak. Control, eliminate and set a limit on daily monthly spending. ये ट्रैप्स इसलिए डेंजरस भी हैं क्योंकि ये सब नॉर्मल लगते हैं, सब कर रहे हैं तो सही होगा, राइट? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। नीचे कमेंट में बताओ इनमें से कौन सा ट्रैप आपने ऑलरेडी अवॉइड किया है। व्हाट इज़ योर प्राउड मोमेंट?